प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक मार्मिक घटना देखते हैं जहां एक परेशान पिता अपने बेटी के चंगाई के लिए यीशु के पास आता है। उसका बेटा एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और वह पहले यीशु के शिष्यों के पास गया, लेकिन वे उसकी सहायता नहीं कर सके। जब वह यीशु के पास आया तो उसने अपनी दिल की गहराई से विनती की, हम पर दया कर और हमारी सहायता कर। यह दृश्य हमारे विश्वास की यात्रा को दर्शाता है। कई बार हम कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं और हमारे अंदर संदेह उत्पन्न हो जाता है। हम सोचते हैं, क्या सच में प्रभु हमारी मदद कर सकते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है? यीशु उस पिता को उत्तर देते हैं, यदि तू विश्वास कर सकता है तो सब कुछ संभव है। यह शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार तब होते हैं जब हम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। वह पिता कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरी सहायता कर। यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। हम विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ हमें हिला देती हैं और हम संदेह करने लगते हैं। यह पिता हमारी तरह ही है। उसका विश्वास पूर्ण नहीं है, लेकिन वह प्रभु से सहायता मांगता है। हमें भी यही करना चाहिए। जब हम अपने विश्वास में कमज़ोर महसूस करें तो हमें यीशु से कहना चाहिए, हे प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर। यीशु उस बालक को चंगा करते हैं, लेकिन इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु से कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास रखना आवश्यक है। जब हम पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं तब वह हमारी मदद करते हैं। यह सुसमाचार हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो सके। जब शिष्य यीशु से पूछते हैं कि वे इस आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके, तो यीशु उत्तर देते हैं, इस प्रकार की आत्मा प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकल सकती। इसका अर्थ यह है कि कुछ आध्यात्मिक लड़ाइयाँ केवल प्रार्थना और आत्मसंयम के द्वारा ही जीती जा सकती है। यदि हमें अपने विश्वास को गहरा बनाना है और अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह का अनुभव करना है तो हमें नियमित रूप से प्रार्थना और त्याग को अपनाना होगा। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, भले ही हमारी परिस्थितियां कठिन क्यों न हो। यदि हमें संदेह महसूस होता है तो हमें विनम्रतापूर्वक प्रभु से सहायता मांगनी चाहिए। साथ ही हमें प्रार्थना और उपवास के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाना चाहिए। आइए हम भी उस पिता की प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बनाएं। हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास में सहायता कर।